तुम सिर्फ अपनी कौम को हीरो बनाओ वरना पूरी ज़िंदगी मज़दूर रहोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी के दो रुख बयान किए हैं। अगर हम चाहें तो कुनूत नाज़िला में गौर करके देख लें। अपनों को इत्तेहाद के लिए दुआएं की हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह मोमिन के दिलों में उल्फत पैदा कर दीजिए, जो दूरी है दूर कर दीजिए, आपस के दिलों को मिला दीजिए। व अस्लिह ज़ात बैनहिम, और आपसी मामलात को दुरुस्त फरमा दीजिए। और मुखालिफ में क्या दुआएं की हैं? मुखालिफ के लिए इंतशार की दुआएं की हैं, संगठन को टूटने की दुआएं की हैं। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाह उनका संगठन तोड़ दीजिए। वफ़र्रिक़ जमअहुम, और उनकी जमीयत को तोड़ दीजिए, इकट्ठापन को, इंतशार पैदा कर दीजिए, इख्तिलाफ पैदा कर दीजिए। इससे पता चल गया कामयाबी के दो रुख हैं। और एक जगह है वखालिफ बैन क़ुलूबिहिम, और एक जगह है वखालिफ बैन कलिमतिहिम, और एक जगह है वज़लज़िल अक़दामहुम वख़र्रिब बुयूतहुम। सिर्फ आपस की इत्तेहाद से काम नहीं चलेगा, मुखालिफ की इंतशार के भी शऊर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आज यही हाल हमारा है कि हमारे पास झोला दे दिया गया, झोला है, सिर्फ कटोरा बाकी है। काम की बात यह है कि अगर अल्लाह पाक बनिया में भी कोई बड़ा नेता पैदा कर दें, बरनवाल, बंदवार, जायसवाल, अग्रवाल, अग्रहरी, अगर इनमें भी कोई बड़ा नेता पैदा कर दें और वो भी लेकर अलग हो जाए, तो बस आप समझ लीजिए इनकी जमीयत सब टूट जाएगी, सारा संगठन इनका जो है पानी पानी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मजबूत कौम इनके पास जो है वो बनिया है। मालियत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं, सिर्फ हिम्मत की कमी है। इसी वजह से इस कौम के अंदर नेता नहीं पैदा हो रहे, बड़ा नेता, अच्छा नेता। पहले तो मैं समझता था हिंदू बस यही लोग हैं, ठाकुर हैं, बाभन हैं, पंडित हैं, बनिया है। लेकिन अब लोहार भी, कुहार भी, लाला भी, शर्मा भी, बर्मा भी, मौर्य भी, केवट भी, ये सब हिंदू हो चुके हैं। दलित जितने थे ना, सब मजबूत हिंदू बन चुके हैं। हम उस हैदराबादी नौजवान के जज्बात का कितना एहतराम करते हैं, कितने कदरदान हैं, वो 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। सभी हजरात जानते हैं कि यूपी के अंदर विधानसभा का इलेक्शन जारी है, राज्य में इलेक्शन हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ वोट डालने वाली मखलूक बनकर रह जाएं। और ये चेयरमैनी और प्रधानी से ज़्यादा कीमती वो टाइम है और उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? प्रधानी चेयरमैनी के ताल्लुक़ आधा किलोमीटर से होता है, 1 किलोमीटर से, और इसका ताल्लुक़ पूरे सूबे से, राज्य से होता है। और इससे पूरे राज्य की किस्मत बदलती है, कीमत बदल जाती है। तो यूपी का इलेक्शन मत समझो ये मुल्क का इलेक्शन है। दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता यूपी है, यूपी। MIM को वोट दो इस नियत से हर हाल में जिताना है। बस ऐसा ना हो कि बस हमने दे दिया, फुर्सत ले लिया। मुसलमान तो फुटबॉल बने थे, तो वैसे नहीं आकर सिखा दिया कि फुटबॉल मत बनो, चट्टान बन जाओ। अब सब समझ रहे हैं कि लोग हक पर हैं। हज़रत मूसा को भी समझ रहे थे, हज़रत इब्राहीम को भी लोग समझ रहे थे हक पर है, लेकिन ज़िद की वजह से नहीं मान रहे थे। बहुत थोड़े लोग माने थे। यही हाल आज MIM के साथ है। हमारे कोयलीपुर लम्बू विधानसभा कि चारों बॉर्डर पर, चारों सरहदों पर 4-4 दलाल कंट्रोलर बैठे हुए हैं। सिर्फ 300 रुपये, 3 समोसा, 75 वाला गांजा, बस इसी के लिए वो बैठे हुए हैं। उनको क्या पता है इस दारू गांजा का नशा 10 मिनट में उतर जाएगा, 1 घंटे में उतर जाएगा, लेकिन जब जीत जाएगा कोई तो उसका नशा 5 साल तक रहेगा। इसलिए खुदारा दलाली बंद कर दीजिए। अपनी बेरोज़गारी के जो और रास्ते हैं दूर करने के, उससे आप दूर कर लीजिए अपनी बेरोज़गारी। खुदा से दो अल्लाह बनिया में कोई बड़ा नेता पैदा कर दे और अकबर साहब को, अकबर ओवैसी साहब को मिंबर पार्लियामेंट में पहुंचा दे। वो पार्लियामेंट के काबिल है, वो विधानसभा के काबिल नहीं है। और ये डबल इंजन की सरकार है और इसके इंजन में तेल नहीं होता, दारू है, गांजा है, कत्ल है, खून है, खराबा है। और ये मई जून के महीने के अंदर बर्फ़ निकालने वाली पार्टी है।
और 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसको अनमोल रतन अवार्ड भी देगी। ये मुल्क को कहाँ ले जाएंगे, इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए। अब बीजेपी का डर निकालो, भाजपा और बसपा जो डरा रहे हैं ना, ये खुद असल में डर रहे हैं। सही बात यह है कि जिस कौम के पास मेरे भाई नेता नहीं होंगे उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, इसलिए अपना नेता लाओ, अपनी कौम का नेता लाओ। वोट सिर्फ दो मत बस किसी तरीके से दे दिए, लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया, बल्कि 100% जिताने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, दुआ करना चाहिए, तमाम सियासी गुण को इख्तियार करना चाहिए। सही बात यह है 5 किलो गेहूँ लेकर लोग समझ लीजिए पागल हो चुके हैं। अब 5 कुंटल गेहूँ जो जानवर खा लिया है उसको भूल चुके हैं। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा, उन लोगों से कागज़ पर अंगूठे के निशान ले लिए जाए ठाकुर, नहीं, अभी नहीं। अभी इन लोगों को दलाली और हराम की खाने की आदत पड़ने दो। मुस्लिम वोट मेरे भाई महकता है, जब दूसरा कोई आता है ना तो हमारा वोट महकता है, लेकिन जब हम दूसरे से मांगते हैं तो हम बदबूदार हो जाते हैं। भाजपा बनाम आस्था, अकीदतमंदी, पीरी मुरीदी की तरफ वोट देते हैं। जैसे एक नजराना देता है एक बंदा अपने पीर साहब को, वैसे ये वोट देते हैं भाजपा को पीरी मुरीदी के अंदाज में। जैसे कुछ लोग मायावती पर फिदा है, मुरीद हैं, इसी तरीके से भाजपा को भी कुछ वोट देने वाले मुरीद हैं, मुरीद। दलालों की वजह से आज तक मुस्लिम पार्टी नहीं बन पाई है, और ऐसे ही दलाल थे जो जंग आज़ादी में इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ गई, वरना बहुत जल्द ये मुल्क आज़ाद हो गया होता। 1857 नहीं, 1757 नहीं, ये तो 1617 समझ लीजिए कि सब कुछ हो गया होता, सारा मामला हल हो गया होता, अब पूरा देश आज़ाद हो गया होता। असल में हमारे अब्बा को भी ठेका मिले था बीजेपी को हराने का, अब हमको मिल गया है। अब इंशाअल्लाह हम अपनी औलादों को भी इसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ओवैसी और उसके गठबंधन से ज़्यादा कोई भी सेकुलर नहीं है। अब हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुशरिक हो जाएंगे, मोमिन नहीं रहेंगे। ये भाजपा बसपा सब खुद हमको डरा रहे हैं, नहीं, असल में ये खुद डर रहे हैं। काम की बात ये है, अब हमको कोई नहीं ख़त्म कर पाएगा। नमरूद आया, हामान आया, कारून आया, शद्दाद आया, कज़्ज़ाब आया, फ़िरौन आया, सब ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन आज सब चले गए, हम हैं। क्यों? हमने एक ऐसे मज़हब का दामन पकड़ा है जो मज़हब कब तक रहेगा? अनटिल द डे ऑफ द जजमेंट, क़यामत तक रहेगा, ऑलवेज़ होगा। इसको अल्लाह ही ख़त्म करेंगे तभी ख़त्म होगा, वरना ये ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अब हम भी नहीं ख़त्म होंगे, जब तक हमारा मज़हब रहेगा तब तक हम रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान कर दिया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सब ख़त्म करने के लिए तो आते हैं मुसलमान को, ख़त्म किसने कर पाया? आज तक कोई नहीं कर पाया। क्यों? जब मज़हब ख़त्म होगा तभी ये मोमिन या मुसलमान ख़त्म होंगे। कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन, हालात का कंट्रोलर सिर्फ अल्लाह ताला है। कब क्या होगा किसी के बस की बात नहीं, सारे दिलों का कंट्रोलर सिर्फ खुदा है, कोई नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। अगर हम भाजपा से डरेंगे तो मुशरिक होंगे, मोमिन नहीं होंगे। 36 आए, 36 नहीं 72 आए, 56 नहीं 112 आए चले गए, लेकिन इस्लाम वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल गालिब होने के लिए आया है, छाने के लिए आया है, मिटाने के लिए आया है, मिटने के लिए नहीं आया है। दूसरों का टाइम चल रहा है और हमारा इंशाअल्लाह दौर आएगा। बहुत से मुसलमान ओवैसी को चाह कर भी वोट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि पहले हम भाजपा का गंध हटाएं और दूसरा गंध समाजवादी का लाएं। तुम सिर्फ अपनी कौम को हीरो बनाओ, वरना मजदूर रहोगे, मजदूर। नेता बनने के बाद 30 और 90 का आंकड़ा चलता है, सिर्फ लपेटा लपेटी, कोई कौम की हमदर्दी इनके अंदर नहीं होती। एक वक्त था कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम रियासतों की लाइन थी, सिवाय पटियाला पंजाब की, वो तो सिखों की थी, वरना इसके अलावा सब कुछ मुसलमान का था। नवाब रामपुर हैं, नवाब भोपाल हैं, नवाब लखनऊ हैं, नवाब, फिर उसके बाद नवाब जूनागढ़ हैं, नवाब हैदराबाद हैं, एक लड़ियाँ थी एकदम। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाया मुस्लिम सियासत को? सेकुलर शराफत अली ने।
मेरे भाई यूपी के अंदर 402 विधानसभा सीटें हैं और 80 सीट लोकसभा की है। बहुत अच्छा मौका है हमारी कामयाबी होने के लिए। जज़ाकल्लाह।